हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम स्टॉकिंग स्पॉटलाइट में बात करने वाले हैं भारती एयरटेल के 5G लॉन्च के बारे में, भारती एयरटेल के Q3 एक्सपेक्टेशंस के बारे में, और उसी के साथ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं भारती एयरटेल का हमारे लिए ओपिनियन क्या है, टारगेट प्राइस क्या है। देखिए, आज जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ये है कि भारती एयरटेल हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू टेस्ट ऑन फील्ड रोल आउट ऑफ 5G इन द कंट्री। तो ये आज जो खबर आई है, अब इसमें क्या हुआ है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, भारती एयरटेल ने इसे हैदराबाद में यहाँ पे टेस्ट किया है और हैदराबाद के अंदर यहाँ पे इसे टेस्ट किया है 5G सर्विसेज। अभी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि कंपनी ने इसे जो टेस्ट किया है वो यहाँ पे एग्जिस्टिंग अपने जो इक्विपमेंट, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के यहाँ पे किया है। उसी के साथ जो भारती एयरटेल का यहाँ पे कहना है कि इट कैन रोल आउट 5G सर्विसेज within a matter of months when within its existing infrastructure provided the government issues the requisite permission। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो भारतीय एयरटेल ने बोला है कि गवर्नमेंट अगर यहाँ पर अपना परमिशन दे देती है तो वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम के साथ एक 5G लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ने बोला है कि फुल सर्विसेज 5G की लॉन्च नहीं की जा सकती, उसके लिए हमें मिड बैंड्स की रिक्वायरमेंट होगी जो 5G ऑप्शंस में ही मिलेंगे। तो ये बात होगी हमारे 5G के लॉन्च की। ये भारती एयरटेल बन चुकी है पहली कंपनी। अब इसके अलावा और कुछ बात कर लेते हैं भारती एयरटेल का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में। अगर हम देखेंगे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो लगभग 3 महीने से यहाँ पे सेम ही रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 56.2% का है। इससे पहले जो भारती एयरटेल का स्टेक कम हुआ था वो एक OFS और कुछ जो अपना लॉन्च किया था उन लोग ने, उनके प्रमोटर्स ने कुछ सेल किया था, उसके कारण हुआ था। अगर हम FII होल्डिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 0.2% से FII होल्डिंग्स बढ़ी है। और अगर हम म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पे 0.5% से यहाँ पे म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स कम हुई है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो जो कि FPI होल्डिंग्स है वो 17.57 से बढ़ के 17.75 हुई है। और नंबर ऑफ जो FPI हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे 2 FPIs ने नया पैसा लगाया है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स कम हुई है लेकिन नंबर ऑफ म्यूचुअल स्कीम्स यहाँ पे सेम रही है। मतलब किसी भी म्यूचुअल फंड ने पूरी तरीके से इसे एग्जिट नहीं किया है। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुई है 39.3 से लेकर 39.53। तो ये रही हमारा अपडेट दिसंबर की शेयर होल्डिंग का। यहाँ पे कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं आया, कोई नया बड़ा इन्वेस्टर भी नहीं आया है। ओवरऑल जो है आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग सेम रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि इतनी शानदार रैली के बाद भी किसी ने खास यहाँ पे अपने स्टेक कम नहीं किया है। चलिए अब हम बात करते हैं भारती एयरटेल ने यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट अपडेट दिया था वो ये है कि भारती एयरटेल को यहाँ पे 100% FDI का और 100% फॉरेन ओनरशिप लिमिट का अप्रूवल मिल गया है। उसी के साथ उनको यहाँ पे NSDL ने भी अपडेट कर दिया है। और MSCI जो कि लीडिंग एक इंडेक्स कंपनी है, जो इंडेक्स एक्सचेंज है जिनके बड़े बड़े इंडेक्स होते हैं, MSCI यहाँ पे उसने कहा है कि दे विल कंसिडर इन दिस देयर नेक्स्ट रिव्यू। अभी यहाँ पे MSCI का क्या सिस्टम है, पूरा क्या फंडा है, MSCI से क्या होता है, तो अगर आप वो सब देखना चाहते हैं तो हम लोग एक हमारा वीडियो आई बटन के थ्रू शेयर कर देंगे जहां पे आप भारतीय एयरटेल का MSCI इफेक्ट देख सकते हैं। उसी के अलावा मैं आपको बता दूं ये सब होल्डिंग बढ़ने के कारण यहाँ पे एक्सपेक्टेड 86 मिलियन शेयर्स की बाइंग देखने को मिल सकती है। चलिए Q3 एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल, JM फिनेंशियल, बोफा सिक्योरिटीज और एक्सिस कैपिटल, इन सभी ब्रोकर्स का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर यहाँ पे आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। और उसी के साथ यहाँ पर जो इनके अर्निंग्स है वो यहाँ पे शानदार दिखेंगी। और ये इसके पीछे क्या होगा, जो मेजर रीजन है वो है इंप्रूवमेंट इन ARPU, बिकॉज यहाँ पे जो 2G से 4G पे ट्रांजिशन हुआ है लोगों का, तो उसके कारण यहाँ पे आपको एक शानदार देखने को मिलेगा रिजल्ट। और हो सकता है कुछ एनालिस्ट का ये भी मानना है कि जो पहले Q2 में हम लोग ने देख रहे थे कि जो लॉस मेकिंग कंपनी थी और वो सब चीजें थी, तो वो यहाँ पे इस बार माना जा रहा है कि जो Q3 रिजल्ट होंगे वो प्रॉफिटेबल होंगे और भारतीय एयरटेल वापस प्रॉफिट में आ जाएगी। तो ये सब चीजें हैं। अगर हम बात करते हैं अभी ब्रोकरेज के टारगेट के बारे में तो 650 का HSBC का टारगेट है, जिसका ARPU यहाँ मानना है कि वो इंक्रीज होंगे। और उसी के साथ यहाँ पे कहा गया है कि 10,000 ही उनको अपकमिंग ऑक्शंस में लगेंगे। अगर मैं 4G ऑक्शंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल को जो 4G ऑक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे कम तो नहीं लेकिन सेकंड नंबर पे वोडाफोन आइडिया को सबसे कम खर्च करना है। और उसके बाद जो सबसे कम खर्च करना है वो
अपने भारतीय एयरटेल को करना है, लेकिन उनके पास जो कैश है वो सफिशिएंट है सो दैट दे कैन अफोर्ड द 4G ऑप्शंस। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बर्नस्टीन की, तो यहाँ पे 650 का टारगेट है। इसी के साथ जो एक और खबर आई है वो ये कि तीनों टेलीकॉम कंपनी यानी टाटा टेली सर्विसेज, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने AGR कैलकुलेशन को रिवाइज करने के लिए यहाँ पे अपनी अपील दायर कर दी है। और यहाँ पे अभी देखना रहेगा कि अगर इसमें कुछ पॉजिटिव आउटकम आता है तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा अप मूवमेंट होगा सारे टेलीकॉम कंपनीज के लिए। तो ये सब चीजें रही है। और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं अपना गोल्डमैन सैक्स के टारगेट के लिए, तो उसने 625 का टारगेट दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनके फ्री कैश फ्लोज है वो सफिशिएंट है 5G रोल आउट के लिए। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि गोल्डमैन सैक्स वन ऑफ द सबसे पहले जो उन लोग ने अर्ली टारगेट्स जो सबसे पहले 650 और 625 के भाव के दिए थे वो गोल्डमैन सैक्स है, उन लोग ने सितंबर में टारगेट दिए थे। ICICI सिक्योरिटीज का टारगेट 700 का है, मोतीलाल ओसवाल की टारगेट प्राइस 650, मॉर्गन स्टैनले 680। और उसी के साथ एक आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, वो टेलीकॉम सब्सक्राइबर का डेटा है नवंबर का, और उसमें सबसे ज्यादा जो सब्सक्राइबर जिसके ऐड हुए हैं वो है भारतीय एयरटेल। 43,70,000 के करीब यहाँ पे सब्सक्राइबर ऐड किए उन लोग ने नवंबर महीने में। और अगर हम देखें जियो की बात करें तो 19,36,000 उन लोग ने ऐड किए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की तो 28 लाख सब्सक्राइबर उनके कम हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं टेलीकॉम सब्सक्राइबर का डेटा और उसका पूरा एनालिसिस तो वो भी हम लोग ने आई बटन में दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे ओपिनियन की, और इस साल 2021 में हमें क्या क्या बड़ी टेलीकॉम की खबरों को ट्रैक करना है। देखिए हमारा जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो करीबन 600 रुपए का ही है और एक बार 600 रुपए टच भी हो चुका है। तो कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिहाज से यहाँ पे कर रहा है तो एक बार 600 रुपए अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे बजट से पहले अगर आता है तो आप एक बार निकले, क्योंकि बजट के बाद हो सकता है थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी रहे तो यहाँ पे स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल सकती है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट भी काफी ओवर वैल्यू है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स है वो मैं आपको बता दूं, आप भारतीय एयरटेल को बनाए रखें। ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, ये टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इस साल के अंदर आउट परफॉर्म करने वाली है हर फ्रंट पे। और लगभग अभी जो हम देख रहे हैं नवंबर, दिसंबर, बल्कि अक्टूबर में जो डेटा आ रहे हैं, जो लगातार सब्सक्राइबर एडिशंस के डेटा आ रहे हैं वो भारतीय एयरटेल के पॉजिटिव आ रहे हैं और जियो को बीट करते हुए आ रहे हैं। तो 700 से 750 का टारगेट है। की थिंग्स टू मॉनिटर क्या क्या रहेंगी, फ्लोर प्राइसिंग, जो कि TRAI ने एक डिस्कशन पेपर में कहा था कि मिनिमम प्राइस सेट कर दी जाएगी पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिचार्ज के लिए। मान लीजिए 1 GB का जो आप रिचार्ज कराते हो उस पर अगर फ्लोर प्राइसिंग सेट कर दी गई तो कोई भी टेलीकॉम कंपनी उससे कम चार्ज नहीं कर सकती। वहीं पे जो टैरिफ हाइक की बात चल रही है अगर वो सब हो जाता है तो वो भी एक बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं टैरिफ हाइक इतना जल्दी नहीं आने वाला। जब तक जियो भी टैरिफ नहीं बढ़ाएगा तब तक एयरटेल नहीं बढ़ाएगी। तो ये सब चीजें हैं। स्पेक्ट्रम ऑक्शंस जो 4G के होने वाले हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई नया अपडेट आता है अगर 5G पे तो वो एक पॉजिटिव होगा एयरटेल के लिए सबसे ज्यादा, फिर जियो के लिए, और नेगेटिव हो जाएगा वोडाफोन आइडिया के लिए। वहीं पे वोडाफोन आइडिया की फंड रेजिंग 25,000 करोड़ की फंड रेजिंग वो लोग अप्रूव कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो फंड रेज हुआ नहीं है। तो अगर ये फंड रेज होता है और यहाँ पे अगर वोडाफोन आइडिया में एक ऑपरेशनली कोई पॉजिटिव खबर आती है, मान लीजिए सब्सक्राइबर लॉस का डेटा कम आ जाता है, तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल के लिए एक नेगेटिव खबर होगी। वहीं पे AGR कैलकुलेशन का केस जो चल रहा है वो सब चीजें हैं, और एक वन टाइम लाइसेंस फी का केस चल रहा है जो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का है, जिसमें करीबन उनकी लायबिलिटी दोनों की 10,000 करोड़ की है। इस केस के बारे में आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं है अभी। अगर उस केस में कोई नया अपडेट आएगा तो हम उन लोग हमारे चैनल के थ्रू अपडेट कर देंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी एयरटेल के शेयर होल्डर्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम एयरटेल और टेलीकॉम से रिलेटेड सारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।